नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आजादी की लड़ाई में 1942 में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था, जिसके अगले दिन आजादी की लड़ाई में शरीक होने वाले लोगों की भारी भीड़ लाखों की संख्या को लांघ गई थी। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती रही। 9 अगस्त से शुरू हुए आंदोलन ने जनसागर की लहरों पर तैरते हुए महज 7 सालों में ब्रिटिश हुकूमत की खटिया खड़ी कर दी थी। साल 2022 में पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के 81वें साल में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाना है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब 2046 में देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, उस वक्त विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। उस दौरान पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया था। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने घरों की छतों पर देश का झंडा लहराने की अपील की थी। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला अनवरत जारी है। पीएम मोदी ने इस बार भी सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की कि हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी। देशवासियों को इस साल इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आइए 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आग्रह किया। हर घर तिरंगा कैंपेन का मकसद है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक, हमारी पहचान का प्रतीक। तिरंगा के साथ देशवासियों का रिश्ता व्यक्तिगत से ज्यादा संस्थागत रहा है। आखिर 9 अगस्त को ही पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत क्यों की? दरअसल आजादी की लड़ाई में साल 1942 में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था, जिसके अगले ही दिन आजादी की लड़ाई में शरीक होने के लिए लोगों की भारी भीड़ लाखों की संख्या को लांघ गई थी। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करते थे। 9 अगस्त से शुरू हुए आंदोलन ने जनसागर की लहरों पर तैरते हुए महज 7 साल में ब्रिटिश हुकूमत की खटिया खड़ी कर दी। इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार बतौर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे। उनसे पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लगातार 11 बार तिरंगा फहराया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में देश भर से 1800 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में मदद करने वाले श्रमयोगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन और देश के विभिन्न हिस्सों में लागू अमृत सरोवर परियोजना और हर घर जल योजना परियोजना में मदद करने वाले और काम करने वाले श्रमिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है।
2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान शुरू किया गया था। उस वक्त 23 करोड़ से अधिक घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। वहीं 2023 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की गई। इस बार भी पीएम मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया पर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। दो 2024 में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राजकोट में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। साथ ही साथ देश को अमृतकाल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया। जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा दौड़, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, तिरंगा के विकास पर प्रदर्शनी, फ्लैश मॉब और तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य आकर्षण संसद सदस्यों की विशेष तिरंगा बाइक रैली होगी, जो 13 अगस्त को सुबह 8 बजे दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये रैली भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से शुरू होगी और इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त होगी। देशवासियों को इस खास पल का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तिरंगा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। आजादी का प्रतीक है, अभिव्यक्ति का प्रतीक है, हमारी पहचान का प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। तिरंगे को लेकर क्या नियम है और आजादी के बाद इस नियम में क्या बदलाव किए गए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तिरंगा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। आजादी का प्रतीक है, अभिव्यक्ति का प्रतीक है, हमारी पहचान का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। सेना में काम कर चुके पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे पिंगली वेंकैया की गांधी जी से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई। इस दौरान वेंकैया ने अपने अलग राष्ट्रीय ध्वज होने की बात कही, जो गांधी जी को बेहद पसंद आई। भारत के इस राष्ट्रीय ध्वज में कई परिवर्तन हो चुके हैं। कई परिवर्तन के बाद ये तिरंगा मिला है। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान मान्यता दी गई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे तिरंगे को झंडे के रूप में मान्यता मिली। पहला मौका 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दूसरी बात 1907 में पेरिस में भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के बैंड द्वारा फहराया गया। झंडे को बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान इस झंडे का इस्तेमाल हुआ। तीसरी बार 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा फहराया गया। इस ध्वज में सप्तऋषि विन्यास में 7 सितारे सुपर लगाए गए थे।
इस झंडे को अनौपचारिक रूप से 1921 में अपनाया गया था। चौथी बार 1921 में विजयवाड़ा में आंध्र के एक युवक ने संशोधित झंडा गांधी जी को भेंट किया। ये 2 रंगों से मिलकर बना था, जो 2 समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। साल 1931 में इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध चिन्ह भी था। ध्वज का अग्रभाग केसरिया, सफेद और हरे रंग का था, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। छठा मौका, बाद में ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखा के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चरखे को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज आखिरकार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। केसरिया, सफेद और हरा रंग से मिलकर तिरंगा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आजादी के बाद भी रंग और उनका महत्व वही बना रहा। ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखा के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चरखे को ही अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग का है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का पहिया है, जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिजाइन उस चक्र का है जो अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष के गड़क पर दिखाई देता है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ाव में हुआ। तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी हैं। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया जाता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। ये तिरंगे का अपमान माना जाता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जा सकता और न ही बराबर रखा जा सकता है। बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। पहले राग में तिरंगे को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन साल 2019 में सरकार ने इसे राग में भी फहराने की अनुमति दी थी। आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। झंडे पर कुछ भी बनाया या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और न ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है।
राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता है और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो कुछ समय के लिए ध्वज को आधा झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा गया। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। कटे फटे या रंग उड़े तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तिरंगा फहराने को लेकर पहले कई पाबंदियां थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया। पुराने नियम के मुताबिक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। भारत सरकार ने फ्लैग ऑफ कोर्ट इंडिया के नियमों में संशोधन के जरिए ये बदलाव किए हैं। देश में झंडा फहराना, प्रदर्शन या उपयोग करना ये भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत आते हैं। इसी कानून में भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को बदलाव किया, जिसके बाद से रात में भी अब तिरंगा फहराने की आजादी मिल गई। आजादी के बाद देश में कई बदलाव हुए। दुनिया में भारत सशक्त देश के तौर पर लगातार अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। केंद्र सरकार ने लोगों को आपस में जोड़ने के लिए तिरंगे को घर घर पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।